पहले आपको क्या हुआ? वैसे हम जब गांव से तो बीमारी थे, यहाँ भी दर्द दवाई खाते खाते हाँ गए हॉस्पिटल में, उल्टी होने लगी तो हॉस्पिटल गए तो जांच वाँच हुआ तो पानी बताया है। कहाँ पानी बताया? सर में। और क्या बताया? बताया कि सर में पानी है और गांठ बन रही है। गांठें बन रही है। तेरे को सर में दर्द था पहले? हाँ वही। सर में दर्द को ही दिखाने गई थी? जी हाँ। क्या ये दर्द सर में होने से पहले पूरे शरीर में कहीं भी होता था? हाँ। जैसे सर में एक्यूट पेन होता था, मतलब तीखा दर्द होता था, ऐसे पेट कहीं और भी होता था? कहाँ? पेट में ही होता था। पेट में नाभि के नीचे की तरफ होता था। जी। फिर ये दर्द ऊपर कब पहुँचा? ऊपर तो पहुँच गए 2-3 साल दवा जब हम खाए तब। हाँ। अब 2-3 साल दवाई उसकी खाएगी तब फिर ये नीचे कंधों पे आ जाएगा। आने लग गया कंधों पे? हाँ, आने लग गया। तो फिर तेरे को रोग कहाँ है? ये तो दोष है तुझे, रोग तो है ही नहीं। जो दर्द चल रहा है, जो पेट से चल के सिर में आया, सिर से चल के अब कंधों में आने लगा और कंधे सुन्न होने लगे। फिर कौन सी गांठ है और कौन से बुलबुले हैं तो सर जब डॉक्टर और कौन सी पागलपन? सारे भारत के डॉक्टर को तो यही नहीं पता उन्माद से कौन कौन से रोग होते हैं। पागल है, नालायक है। दवा खा के तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। दवा खा खा के सबकी जिंदगी खराब हो गई भारत के लोगों की। तेरी क्या खराब हो गई किसी को पता ही नहीं है। दोस्त तो हमें उन्माद से हो रहे हैं, रोग तो हमें उन्माद रोग से हो रहे हैं। ठीक है, वेदनाएं हमें उन्माद से हैं, प्रेतों से हैं, पितरों से हैं, दोषों से हैं। ठीक है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। और हमें अच्छा तो जीबी पंथ की है दवाइयाँ भी। कितने टेस्ट कराए आज तक? कितना पैसा खर्च हुआ है तुम्हारे इस बीमारी पे? पैसा का कोई वो नहीं है, बर्बाद ही हो गए पैसा लगा लगा के। मगर यहाँ एक आने बात के लिए किराया नहीं था। गुरुजी यहाँ आने के लिए आज किराया नहीं था, मैं किराया दे दूँ? नहीं, जब भी तो हम 5 बार आके छोड़ दिया, नहीं आ पाए किराए की वजह से। हमें इतनी परेशानी तो आती तूने है। मांगा क्यों नहीं मेरे से? मुझे एक आदमी को ठीक करने में कितना भी किराया लगाना पड़ जाए, इसमें क्या दिक्कत है? आज जो हमें होता है वही उनको दिखाओ, देखो वो कैसे रो पड़े हैं। बाल बच्चन ये मेडिकल साइंस ने बर्बाद कर दिया लोगों को। उनके आंसू नहीं सूखते हैं। इतनी गंदी चिकित्सा है ये, ऐसी भद्दी चिकित्सा है कि जिसमें इलाज के नाम पर आदमी को चूस लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है। ऐसी चिकित्सा का क्या करोगे तुम? और कितनी सरकार वो देगी हेल्पर, कितनी मदद करेगी? या तो चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, या ऐसे डॉक्टर ना हो, ऐसे हॉस्पिटल ना हो महंगे महंगे। ये तो जीबी पंथ है। सरकारी हॉस्पिटलों में इतना पैसा लग जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। ये सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके बर्बाद हो गए। सामान्य में क्या ले जाएं? और रोग पे रोग बताए जाते हैं और वो रोग होता नहीं। सबसे बड़ी बात तो देश को पागल बनाया जा रहा है। महर्षि चरक को बेवकूफ बताया जा रहा है इन डॉक्टरों के द्वारा। और तो और बीएमएस लोग जो है ना, डॉक्टर पागल हो गए हैं। वे यही नहीं कहते कि संसार में उन्माद रोग होते हैं, भूत प्रेत से, पिशाचारी से रोग होते हैं, कष्ट होते हैं उनसे। और डॉक्टर उन रोगों को, उन वेदनाओं को तरह तरह के रोगों में गठित कर देता है। विनाश कर दिया लोगों का। ये दूसरा आदमी है इसी सप्ताह में जो रोने लग रहा है खड़ा होके। अभी वो बहन गई थी, क्या कहते वो यही होगी, वो रोने लग रही थी। अरे एक बात बताओ, अगर आपको रोग है, वो बहन किसी बच्चे के मरने पे चली गई तो वो रोग बढ़ेगा कैसे? किसी के मरने पे जाने से वो रोग बढ़ेगा क्यों? अगर रोग ही है तो भाई वो भूत प्रेत का दोष है, तभी तो बढ़ा। क्योंकि जिस घर में मृत्यु होती है उसमें प्रेत के शरीर को रखा जाता है बहुत लंबे समय तक, और वो मृत शरीर प्रेत कहा जाता है। और उस मृत शरीर के आसपास आत्माएं घूमती है, और वो शरीरों में अगर किसी की आत्मा फंसी हुई है या कोई दोष फंसा हुआ है तो वो उसके साथ घर्षण करती है। इसलिए लोगों के मरे गिरे लोगों के घर जाने से और उनके संताप में शामिल होने से, उनके कष्ट में शामिल होने से बहुत सारे लोगों के रोग बढ़ जाते हैं। तेरे सामने तो कह रही थी वो बहन जी यहाँ ये बात खड़ी होके, जबकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कह रही थी कि नहीं अभी अभी जब तू खड़ी हुई कह रही थी? हाँ, फिर 2 साल प्राइवेट में कराया, नहीं चल पाया तब जाके जीबी। 2 साल प्राइवेट में कराया? क्या क्या पैसा लगा प्राइवेट में बताना मुझे। अच्छे खासे 16 साल का लड़का था, खूब अच्छे खासे उसको टीबी की बीमारी बता दिया गया। उसको लेके हमने बहुत परेशान हुआ। तुझे दोष है, यही दोष तुम्हारे बच्चों में जाएगा। जब तू सोमवारी आके यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे बता दियो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तेरे कोई रोग ही नहीं है भाई, तूने कहीं जाना ही नहीं है। आया समझ में? सिर में गांठ है, सिर में ये है, फला है। अरे 10 लोगों को तो मैं ठीक कर चुका हूँ जिनके सिर में वो बताया था, क्या नाम है, ब्रेन ट्यूमर बता दिया जिनको। अरे ये प्रेत का तत्व है। देखो वो जा रही, वो बहन देखो वो जा रही, वो दिखा दे बेटा, वो जा रही। अभी कह के गई वो किसी बच्चे की ठीक थी बिल्कुल, किसी बच्चे के मरे गिरे पे चली गई तो बीमार हो गई वापस, जबकि 4 महीने से ठीक चल रही थी। यहाँ से जो एक को होगा अच्छा वो सिर में तीनों देता है को, तो तेरे भी सर का टेस्ट सबको करके हो तुझे भी जाता है। गांठें बता देंगे। मैंने इलाज कराया। तू जिस दिन कराएगा उस दिन तेरे सर में भी गांठें और बुलबुले बता देंगे भाई। लड़के का कमर अभी कहाँ है तुझे?
अभी इसी में है, यहाँ से कितना है? अब तो बहुत कम है। बहुत कम हो गया। तो सर में है अभी? सर में नहीं है, यहाँ से सर बीमारी सर की अब सर में है नहीं। ये तो बता इतनी देर में कहाँ चली गई? मैं बात ही तो कर रहा हूँ भाई। बीमारी तो सर में ही शुरू हुई, सर में ही बीमारी बता रखी है। अभी वो सर में है नहीं, वो हाथ में है। हाथ में है। फिर भाई कोई बीमारी ऐसी है जो सर में हो और हाथ में आ जाए? ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जो पहले सर में थी और फिर हाथ में आ जाए। अरे पूरा अलग सुन हो जाता है। हाँ, अलग सुन हो जाता है। तो इसी से समझ में नहीं आया। डॉक्टर तो कह देगा ऊपर सर की नस वो होगी। तो मुझे नहीं पाते हैं सर। आ गए ना? ये दोष है भाई, दोष है, दोष है, दोष है। दोष को जानना सीखो भारतवासी। कहाँ है? अब हो रहा है हाथ सुन? एक अंगूठा दबाने से हाथ का सुनपन कहाँ चला गया? पूछना जरा है। दुनिया भर के वे क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, फिजियो करते रहते हैं, तब नहीं जाए ये सुनपन। आया समझ में? क्या है तुझे? तुझे है क्या? दोष है। वो यहीं से मिटेगा, कहीं से नहीं मिटेगा। किराया ना हो तो किराया लेके जाइए, मानो भैया तेरे साथ है। ठीक है, ले ले तू मेरे से 2-4 हज़ार रुपया, तू आ जाइए। देख सोमाली, तू बड़ी मुश्किल से आ पाई है। मैं चाहता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। ये ले तू रख, नहीं रख ले थोड़ा सा। नहीं ऐसा ना कर। तो आएगी कैसे फिर तू? आ जाएगा। हैं? देख ले कभी ना पहुँच पाए। ना आ जाओ। ये दोष ऐसे ही होते हैं। हाँ, अरे कोई तो कह रहे हैं 5 बार आया, उसके बाद में ऐसे कंगाल जय हो गए शनिदेव सब। कि फिर हम नहीं आ पाए। ऐसे कंगाल दोष ऐसे ही होते हैं। डॉक्टरों ने इतना, डॉक्टरों में पैसा लग गया तेरा सारा। अगर तू ये बता प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किस हिसाब से चार्ज करते थे? कैसे महीने की दवाई? किसी 2-4 पैसा लेते हैं तो फिर 4000 रुपया लगता था। 15 दिन का 4000, 8000 रुपये महीने की। टोटल तनख्वाह कितनी मिलती है तुझे? 25,000। 25,000, 8,000 इसमें, और रसोई में 7,000, 8-7 15,000 तो यही हो गए। 10,000 बच्चों के खाने पीने में और उसमें कपड़े वपड़े में। अच्छा किराए का ही मकान है? कितना किराया? 4,000। 4,000 किराए के हो गया भाई तेरा तो काम। हाँ, आदमी जी नहीं पाएगा। आओ खुश रहो। क्या करे बाल बच्चन के लिए। तालियां बजा दो भाई इनके लिए। एक बार लेना पड़ेगा। कुछ नहीं आना है।